हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रंजना तिवारी आपके अपने व्लॉग चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आप सभी की अच्छी सेहत की कामना के साथ इस व्लॉग को स्टार्ट करती हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने स्कूल का सारा वर्क कर लिया है और सावन का बहुत ही पावन महीना चल रहा है और इसमें भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए सभी लोग आतुर रहते हैं, जैसे कि मैं भी हूँ। और आज हम लोगों ने प्लान बना लिया है भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने का। तो आज प्लान बना है परमठ जाने का, आनंदेश्वर मंदिर जाने का। मेरा बहुत दिन से मन था और आज वो पूरा भी हो रहा है। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ निकल चुकी हूँ मंदिर जाने के लिए। क्योंकि उस दिन मौसम बहुत ही अच्छा था, बादल भी उमड़ घुमड़ रहे थे और बादल भी थे और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, यानी सफ़र का मज़ा जो था वो दुगना हो चुका था ठंडी हवाओं के साथ। और हम लोगों ने गाड़ी भी बुक कर ली थी। वो बहुत ही आराम से हम लोगों का सफ़र था, यानी कि कुल मिला के भगवान भोलेनाथ भी हमारे साथ में थे और वो ये चाह रहे थे कि बहुत अच्छे से हम लोगों का सफ़र कंप्लीट हो और हम लोग उनके दर्शन आराम से पहुंच जाए। और ऐसा हो भी रहा था क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था। क्योंकि गर्मी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सावन के महीने में, गर्मी की उमस की। तो उस दिन ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था। इजीली हम लोग बहुत, और ये हम लोग देखिए ये यूनिवर्सिटी है, वहाँ से हम लोग क्रॉस कर चुके हैं और ये आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा था। उसने टेम्पो वाले ने बहुत ही बढ़िया से म्यूज़िक लगा रखी थी, यानी कुल मिला के वाओ। तो हम लोगों का वो दिन बहुत ही अच्छा और यादगार था। और काफ़ी समय बाद मैं बाहर निकली थी कहीं जाने के लिए, क्योंकि परमठ मैं बहुत समय पहले गई थी। तो अब ये प्लान बन गया था, यानी मैं आज बहुत खुश थी क्योंकि बहुत समय बाद मेरा जो प्लान था, जो बाहर घूमने का मौका था, वो आज मुझे मिल गया है और हम लोग वहाँ पहुँचने भी वाले हैं। तो आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिएगा और परमठ में भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी ज़रूर करिएगा। हम लोग रास्ता भूल गए थे तो इन्होंने टेम्पो कर लिया है। हम लोग आगे निकल आए थे कल्याणपुर से, परेड चौराहे में आ गए थे। हम लोग को परेड चौराहे से जाना था, तो बस पहुंच ही गए। यहाँ से टेम्पो, यहाँ से आना था तो कोई बात नहीं। चलिए बस ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच गए हैं, तो हम लोग फिर वहाँ पर मिलते हैं। और चलिए चलो। इतनी भीड़ भड़क्का के बावजूद यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसे लग रहा था मैं सीधे वैष्णो देवी में हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही था। चारों तरफ दुकानें थी, मैं चारों तरफ देख रही थी। बहुत ही अच्छा। अब तो यहाँ बहुत ही चेंजेस हो गए हैं, पहले इतना कुछ भी नहीं था। काफ़ी समय पहले की मैं बात बता रही हूँ, तब ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है कुल मिला के। फिर हम लोग ने सबसे पहले नदी की तरफ जाने का प्लान बनाया, क्योंकि मुझे देखना था नदी में पानी कितना ज़्यादा है। मैं बहुत एक्साइटेड भी। कितनी भरी है। चल रहे हाँ है नहीं। नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं नहीं। बहुत बार घूम चुके हम लोग, घूम चुके हैं। अच्छा है, कितनी भरी है। चले उस तरफ से। भगवान के लिए प्रसाद वगैरह लेने के बाद हम लोग सीधे चल पड़े हैं भगवान के दर्शन के लिए। और देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे हाथ में दूध भरा गिलास भी है और ज़मीन भी देखिए कितनी चिपचिपी, चिकनाहट इसमें इतनी ज़्यादा थी, मुझे डर लग रहा था कहीं मैं फिसल न जाऊं। लेकिन सब कुछ भगवान भोलेनाथ पे मैंने डाल दिया था, क्योंकि हाथ में कैमरा भी था, प्रसाद की डलिया भी थी और दूध भी था। और
मंदिर में अच्छी खासी भीड़ भाड़ देखने को मिल रही थी और भीड़ बहुत ज़्यादा जुटी हुई थी क्योंकि अभी आरती हो रही थी और अच्छे समय पर हम लोग पहुँचे क्योंकि आरती मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम लोग आरती के टाइम पे पहुँच गए थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर, मगर सफोकेशन बहुत हो रहा था जबकि मौसम अच्छा था। उसके बावजूद यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से सफोकेशन बहुत हो रहा था, लेकिन हम लोग फुल एंजॉय कर रहे थे क्योंकि हम लोग भगवान के दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ की जो वाइब्स थी वो बहुत बढ़िया थी और मुझे बिल्कुल भाव भक्ति में हम दोनों लोग डूब चुके थे और लाइन में लगे हुए थे कब हमारा टर्न आएगा। लेकिन दिल भी इतनी तेज़ तेज़ धक 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 कर रहा था कि मैं भगवान के दर्शन कर भी पाऊँगी कि नहीं। आगे की तरफ हम लोग माँ लक्ष्मी वाले दरबार में पहुँचे। वहाँ पर देखिए चूड़ियों से माँ का दरबार सजा हुआ था। यहाँ पर भी भीड़ अच्छी खासी थी, यानी फिर यहाँ पे बहुत सारे भगवान के मूर्तियाँ थी, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग सीधे बाहर आ गए वोटिंग के लिए और यहाँ का नज़ारा भी देखते बन रहा था। मेरे हस्बैंड को तो फ़ोटो वगैरह खींचनी आती नहीं है, तो मैं उनसे कही थी ऐसे पकड़ लो, मगर उनका तो क्या ही कहना। कोई बात नहीं, होता है किसी किसी के साथ में। आगे मुझे जाने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि बहुत ही मोटा बकरा पीछे बैठा हुआ था और लव बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा थे वहाँ पर। तो सीधे हम लोग वोटिंग के लिए देख रहे थे कि कहाँ पर सही प्लेस मिल जाए, वहाँ पर हम लोग वोटिंग कर लें। तो लोग भाई निकल चुके हैं हम दोनों लोग बाहर जाने के लिए, ताकि वोटिंग में देख लें कि भाई कहाँ से अब हम लोग वोटिंग के लिए कौन सी नाव सेलेक्ट करेंगे। तो हम लोगों ने निकलने के लिए कॉरिडोर चुना क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे थे और पैर हम दोनों के बहुत गंदे हो चुके थे, बाहर बहुत कीचड़ था इस वजह से। तो हम लोग कॉरिडोर से बाहर की तरफ निकले और जहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारा और भाई इस आदमी को देखिए बीच बीच में कितनी तेज़ से दौड़ लगा रहा था। मैंने कहा क्या अजीबोगरीब होने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड थी इसके लिए। बीच बीच में मैं आपको लोगों को आरती की क्लिपिंग इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आरती मिलना बहुत ही दुर्लभ होता है और ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। तो बाहर के नज़ारे के साथ मैं बार बार आप लोगों को अंदर की आरती के भी दर्शन करा रही हूँ ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि देखने पर मात्र से ही सभी को पुण्य मिल जाता है। क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए बाहर जितनी देर आरती हुई उसमें स्क्रीन भी चल रही थी और जब आरती के लिए दरबार खुला तो स्क्रीन ऑफ हो गई थी। कुल मिला के अच्छा लगा। फिर अब हम लोगों ने आरती करने के बाद बाहर की तरफ निकल गए हैं। अब टोटली आरती हो गई है और हम लोग पूरे मंदिर घूम आए थे और अब हम लोग बाहर की तरफ आ गए हैं। तो ये जो आरती होती है, मुझे लग रहा है कि भगवान भोलेनाथ की आरती के साथ साथ गंगा आरती भी होती है। तो गंगा माँ की जो मूर्ति थी वो हम लोगों के जस्ट पीछे थी, तो इसीलिए वो रास्ते को साफ़ कर रहा था। ये मुझे बाद में समझ में आया कि ये रोड क्यों ऐसे कर रहा है। तो भगवान की आरती के साथ ही गंगा माँ की आरती भी ज़रूरी थी, तो बीच में जितनी लाइन को गैप किया गया था क्योंकि सामने ही जस्ट भगवान माँ गंगा की भी मूर्ति थी और माँ गंगा भी विराजित थी, तो उनके साथ साथ उनकी भी आरती हो रही थी। तो बहुत ही सुहावनी लग रही थी, बहुत ही बढ़िया लग रही थी। और फिर उसके बाद हम लोग ने अंदर गए, माँ महालक्ष्मी द्वार पर प्रवेश किया। वहाँ पर मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि बहुत ही भीड़ थी और वहाँ क्योंकि अब मंदिर परिसर ये है, सावन का महीना भी है, तो काफ़ी लोग जितने श्रद्धालु हैं जिनको जब टाइम मिलेगा वो वहाँ पर जाएंगे, जैसे कि हमें मिला।
कैसे जाऊंगी मैं? अच्छा इसमें चढ़ के आराम, गिर ना जाऊंगी कहीं। चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं, पैर तो हाथ से चलाया जाता है। हाँ काफ़ी टाइम हम लोगों ने वहाँ पर व्यतीत किया। पहले हम लोग बाहर भी जा रहे थे, फिर भगवान के दर्शन के लिए आ रहे थे। कुल मिला के बहुत टाइम हम लोगों ने वहाँ स्पेंड किया, लेकिन वहाँ बकरे बहुत ज़्यादा थे। सीधे अब हम लोग नाव में बैठ गए थे आके, और वेट कर रहे थे कब कोई दूसरे लोग आए और बैठ जाएं आके, और ताकि नाव हम लोगों की चल पड़े। तो ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ा क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे, तो हम लोग नाव में बैठ गए हैं और वहाँ के मज़े स्टार्ट हो गए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं चारों तरफ कितना खूबसूरत नज़ारा, बादल भी थे और इतनी ठंडी ठंडी सुहावनी हवा चल रही थी। लग रहा था ये बोटिंग कभी ख़त्म ही ना हो, लेकिन भैया टाइम लिमिट तो सभी के साथ में है, टाइम के सभी पाबंदी हैं। तो हवा देखिए कितनी सुहावनी चल रही है। और ये 2-4 जो कीड़े मकोड़े लवर्ड हैं, भगवान ये तो कहीं नहीं जो कि इनसे तो मैं पूरी तरह परेशान हो चुकी हूँ। एक लड़का तो एक लड़के के साथ साथ 3 लड़कियाँ लेकर आए थे। अब नाव वाले ने कहा कि आधे ऊपर बैठ जाइए, आधे ऊपर बैठ जाइए, क्योंकि जो बैलेंस वो नहीं हो रहा था। और ये लोग हटने का नाम नहीं। आखिरकार सेक्रीफाइस करा मेरे पति ने, सीधे उठते सीधे भगवान राम की तरह सीधे दूसरी तरफ जाके बैठ गया। हमने कहा अरे भैया तुम क्यों हट रहे हो, ये तो चमगांडे हट नहीं रहा, तुम क्यों हट रहे हो? उन्होंने कहा अरे नहीं कोई बात नहीं, सपोर्टिंग अच्छी चीज़ होती है, तो वो सीधे उस तरफ जाके बैठे, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा वीडियो बनाना बंद नहीं हुआ, मैं फटाफट से वीडियो बनाती रही, क्योंकि इस सुंदर नज़ारे को मुझे अपने फ़ोन में कैद कर लेना था। ये देखिए आपको दिख रहे होंगे, ये फ़र्ज़ी पहन के रखा है इन लोगों ने, क्योंकि इन लोगों को बस दिखाना था कि इन लोगों को कहीं जाना। खैर उनकी बात छोड़िए। देखिए मेरे पति कितने ज़्यादा खुश हैं, और ये नाव वाला वो भी देख रहा था मुझे कि ये भगवान क्या ही है, दर्शन करने आते हैं ये लोग, ये क्या ही करने आते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सुहावना था। ज़्यादा दूर वो ले नहीं गया था, क्योंकि जो बहाव था पानी का वो बहुत ज़्यादा तेज़ था, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा लोगों की लगी हुई थी। तो इसको जितने ज़्यादा टाइम एक ही लोगों को घुमाएगा तो दूसरे लोगों का टाइम नहीं आ पाएगा। तो कमाने का टाइम भी इन लोगों का यही होता है। तो ज़्यादा दूर तक ले गया था, हाफ रास्ते ले गया था। उसके बाद वो तुरंत उसने टर्न कर लिया। लेकिन जितनी देर भी हम लोग ने यहाँ पर घूमा बहुत ज़्यादा मज़ा था, अमेजिंग था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैं वीडियो के साथ साथ खुद भी मज़े लेना चाह रही थी, क्योंकि ये नज़ारा फिर जाने कब देखने को मिलेगा, इसलिए मैं वीडियो को भी ऑन कर रखी थी और मैं इन सब के नज़ारे भी ले रही थी। तो देखिए पीछे कितना ही खूबसूरत सा दिख रहा है, और ये बार बार जो है वो उसको ऑफ़ कर दे रहा था मोटर को, फिर उसके बाद फिर से उसको ऑन करता था। तो ये इसका प्रोसेस 2-3 बार ही रहा। वो इसलिए हो रहा था, कह रहे थे कि ये एकदम से हीट हो जाएगा, जो भी इसका प्रोसेस रहता हो। तो इसने जो है वो फिर से ऑन किया है और ये नाव चल पड़ी है। क्योंकि मैं वहाँ पर नहा नहीं पाई थी, तो इसके लिए मैंने वो नाव वाले से बोल दिया था कि जब हम लोग बीच में पहुँचेंगे तो अब ये मेरी बोतल जो है गंगा जल से फिल कर देना। तो उसने उसको भर दिया था, इसीलिए वो वहाँ पर रोक दिया उसने।
तो दर्शन करने के बाद हम लोग वापसी के लिए निकल गए हैं। और कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर मुझे बताइएगा, और जो मेरे चैनल में नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते ही ऐसे ही बढ़िया नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।